गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 रिवीजन में पढ़ रहे हैं बेटा। रिवीजन में चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जिसमें हमने संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुण एवं दोष। गुण हैं, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पानी कम सूखते हैं। सेकंड, ये जल्दी सूख जाते हैं। थर्ड, ये सपाट होते हैं, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। फोर्थ, ये आसानी से धुल जाते हैं। फिफ्थ, इनमें कृमि या कीड़े नहीं लगते हैं। 6, ये अधिक समय तक चलते हैं। 7, प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब बेटा संश्लेषित रेशों के दोष या हानि। फर्स्ट है, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े पसीना बहुत कम सोखते हैं। सेकंड, ये शरीर के चिपके रहते हैं। थर्ड, ये आग जल्दी पकड़ते हैं। फोर्थ, ये उष्मा पाकर जल्दी ही पिघल जाते हैं और त्वचा की चिपक जाते हैं। अब आगे बेटा हमारी हेडिंग है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होते हैं? तो छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना बनाते हैं। छोटे छोटे कार्बनिक अणु मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचना बनाते हैं, जिसे प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक भी क्या होते हैं? प्लास्टिक भी संश्लेषित बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिक भी संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों या कार्बनिक अणुओं की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक में यह व्यवस्था रेखीय होती है, जबकि कुछ में यह त्रियकबद्ध या क्रॉसबद्ध होती है। जैसे इसमें बेटा ये क्या है? कार्बनिक अणुओं की व्यवस्था है, ये रेखीय है। क्या है? रेखीय। और इनमें कार्बनिक अणुओं की व्यवस्था है वो त्रियकबद्ध है। प्लास्टिक के प्रकार। प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, जिसे बेटा ताप सुन्मेय या ताप सुघटे प्लास्टिक भी कहते हैं। सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। अब फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। बेटा क्या है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर क्या हो जाता है? आसानी से विकृत हो जाता है या मृदु हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक के पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पीवीसी। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन, जो एथीन एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, यह पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। पीवीसी, इस पीवीसी का बेटा पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग खिलौने, कंघियाँ, अचार के डिब्बे, पानी के पाइप आदि के निर्माण में किया जाता है। सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं बेकिलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन। बेकिलाइट यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर, कढ़ाई के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन यह आग का प्रतिरोधक है। यह प्लास्टिक बेटा क्या है? आग का प्रतिरोधक या अग्निसह प्लास्टिक है तथा यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, इस प्लास्टिक का उपयोग क्या है? यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तनों और आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। टेफ्लॉन, यह विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल एवं जल चिपकता नहीं है। बेटा टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन यह एक विशिष्ट प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिस पर तेल एवं जल चिपकता नहीं है। इसका उपयोग भोजन पकाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक परत लगाने में किया जाता है। आगे बेटा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाता है और सरलता से मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में डालने के बाद उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। सेकंड है, इसे अनेक बार नई आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग इसे नई आकृति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। थर्ड, इसमें थर्मोप्लास्टिक में इसमें कार्बनिक अणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। थर्मोसेटिंग इसमें कार्बनिक अणु क्रॉसबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन। उदाहरण बेकिलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन। इस वीडियो लेसन में इतना ही बेटा। थैंक यू।